नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत की बात सुनाता हूं। एक पुरानी कहावत है कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। ब्रिटिश राज चला गया पर ब्रिटिश राज की अकड़ अभी बाकी है। और रही बात बीबीसी की, तो शायद बीबीसी को अभी भी यही लगता है कि भारत ब्रिटेन का गुलाम, क्योंकि यह मानसिकता बीबीसी द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार में साफ झलकती है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया द मोदी क्वेश्चंस नाम की उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की, जिसको 2 भागों में बनाकर बीबीसी भारत में उस विवादित फिल्म के बहाने कांग्रेस और वामपंथियों की छात्र इकाइयों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2024 में मोदी को रोकना है। भारत की बात सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। इस सीरीज की आज इस 30वीं कड़ी में हम बात कर रहे हैं इंडिया द मोदी क्वेश्चन। मोदी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल 2023 में पूरा करने के पश्चात 2024 में पुनः बीजेपी आने को अग्रसर है। ये बात राइट और लेफ्ट सभी को पता है, पर लेफ्ट के लिए इस घटना को रोकना जरूरी है, क्योंकि उसके पीछे कट्टरपंथी हैं, कांग्रेस है और वो सभी नमूने हैं जो नहीं चाहते कि भारत ताकतवर हो और हिंदू राष्ट्र बने। 2014 से लेकर 2023 तक के 10 वर्षों के सफर में मोदी को घेरने के लिए लेफ्ट को कुछ नहीं मिल रहा। तो भाई मोदी को कैसे रोकेंगे? कोई भारी मुद्दा नहीं है, सब माथापच्ची हो गई पर कुछ नहीं हो रहा। कैसे रोकें मोदी को? और 2024 में मोदी को नहीं रोका तो 2047 का गजवाए हिंद पूरा नहीं हो पाएगा। हालात बिगाड़ने हैं, पर कैसे बिगड़ेंगे? तो चलो कुछ गड़े मुर्दों को फिर से जिंदा किए देते हैं। इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में वर्ष 2002 में हुई गोधरा ट्रेन हत्याकांड के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों की कहानी है। डॉक्यूमेंट्री में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो गलत था। बीबीसी जो दिखा रहा है वो सही है, क्योंकि बीबीसी को लगता है कि भारत अभी भी ब्रिटिशर्स का गुलाम है। और तो और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि गोधरा कांड के बाद निर्दोष मुसलमान हिंदू अतिवाद का शिकार हुए और उस समय के तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार ने जानबूझकर पुलिस को रोका। बीबीसी का यह दावा ब्रिटिश विदेश विभाग की एक अप्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर किया है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे स्वयं ब्रिटिश सरकार नहीं मानती, पर भारत के लेफ्टियों को बीबीसी की भाषा पसंद है। दोस्तों, आपने फिल्म नहीं देखी पर लोग चोरी छुपे देख रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। जब बैन लग गया तो उसके बाद सभी न्यूज़ चैनल इस पर समीक्षा कर चुके हैं या कर रहे हैं। इसका मतलब सभी देख रहे हैं। मैं कहता हूं चाहे राइट हो या लेफ्ट, देखनी सबको चाहिए, तभी तो सही गलत का आकलन होगा। बीबीसी को 1984 में हुए दिल्ली ये भारत के अन्य शहरों में
सिखों पर हुए जेनोसाइड दिखाई नहीं दिए, क्योंकि खुलेआम कांग्रेस इन्वॉल्व थी, उसके नेता इन्वॉल्व, ये हम सभी जानते हैं। बीबीसी को 1990 में हुए कश्मीर जेनोसाइड और एक्सोडस दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसमें खुलेआम मुस्लिम उग्रवाद इन्वॉल्व था, कश्मीरी नेता इन्वॉल्व थे। भारत की बात सुनाता हूं, आप देख रहे हैं याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा की 30वीं कड़ी। हम बात कर रहे हैं इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बीबीसी को 2002 गोधरा में ट्रेन में जिंदा चलाए गए हिंदू कार सेवक दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उसमें भी मुस्लिम उग्रवाद शामिल था। और ये काम सिर्फ बीबीसी ही नहीं, और भी भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान हैं जो कर रहे हैं। बीबीसी ब्रिटेन, अल जजीरा कतर, न्यूयॉर्क टाइम यूएसए, वॉशिंगटन पोस्ट यूएसए, वॉल स्ट्रीट जर्नल यूएसए, द गार्जियन ब्रिटेन, ग्लोबल टाइम्स चाइना, सभी एक ही बिरादरी की। इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री में 10 झूठ है। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्री 2021 में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में दिए गए भाषण से आरंभ होती है। बीबीसी ने ऐसा दिखाया है कि उन्हीं के कारण गुजरात दंगे हुए थे। पॉइंट नंबर 2, गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन जलाने की घटना को संदिग्ध बताते हुए आग किसने लगाई यह निश्चित नहीं, जबकि सब कुछ सामने आ चुका है। नंबर 3, गुजरात दंगों में बड़ी संख्या में हिंदू भी मारे गए, उन पर कोई बात नहीं की गई। 4, गुजरात के सभी हिंदुओं को दंगाई, अतिवादी और मुस्लिमों को पीड़ित के रूप में चित्रित किया है। 5, अरुंधति राय, आकार पटेल, हरतोष बल जैसे लोगों के वक्तव्यों को आधार बनाया गया है, जिनकी खुद की हर हरकत संदिग्ध होती। नंबर 6, गुजरात के दंगे जिन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है, उस पर केंद्र सरकार कोई उत्तर देने को बाध्य नहीं है। 7, डॉक्यूमेंट्री में दिए दावों पर इसके पक्ष को जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। स्वप्न दासगुप्ता से पूछे गए सवाल भी जिनका कोई मतलब नहीं। 8, गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच और न्यायिक निर्णय को दिखाया ही नहीं गया। 9, कुछ नए प्रत्यक्षदर्शियों को पैदा किया गया है, क्योंकि पुरानों के बयान अदालत में झूठे साबित हो चुके हैं। नंबर 10, नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना मानो अपराध है, और आरएसएस तो देश के लिए घातक है, ऐसा बीबीसी को दिखता है। डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के बावजूद एज यूजुअल जेएनयू जामिया में लाल सलाम वालों ने फिल्म देखने की कोशिश की। 24-25 जनवरी को गहमागहमी रही, पर मेरा यह मानना है कि राइट हो या लेफ्ट, फिल्म देखनी चाहिए थी, पर अब नामुमकिन है। दोस्तों, ये तो शुरुआत है 2023 की, बस देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। इस सीरीज के शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत में याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। भारत की बात सुनाता हूं। अपनी 30वीं कड़ी को यहीं समाप्त करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, दोस्तों मेरा प्रयास यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। आपके सहयोग के हम आभारी हैं। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।